भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के साथ ही राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिराते हुए जनता के बीच नई सहेगा राजस्थान कैंपेन चलाया जा रहा है। इसे लेकर आज प्रदेश प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अजमेर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों से संवाद करते हुए नई सहेगा राजस्थान कैंपेन की जानकारी देकर चुनाव में जुटने का आह्वान किया। साथ ही उन्हें राजस्थान चुनाव में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम करेंगे, इसकी जानकारी भी दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रहलाद जोशी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लिए विशेष रणनीति बनाई है, उस पर काम किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा, लेकिन राजस्थान में सरकार ने जो जनता के साथ वादा खिलाफी की है और जो बढ़ रहे अत्याचार, पेपर लीक और भ्रष्टाचार है, उसे लेकर आम जनता के बीच बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे। मोदी सरकार एक तरफ देश के आर्थिक स्थिति में मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इस पर बोलने वाले मंत्रियों को भी कांग्रेस सरकार हटा रही है। भ्रष्टाचार चरम पर है। आरपीएससी और बोर्ड ऑफिस में हुए पेपर लीक मामले में सदस्य और अध्यक्ष शामिल हो गए हैं। इसी तरह हर विभाग में भ्रष्टाचार देखा गया है। कांग्रेस राजस्थान की जनता के साथ छलावा किया है। अब वह एक बार फिर जनता को गुमराह करने के लिए नई रेवड़ियां बांट रही है, लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है और उन्होंने देख लिया है। जब भी कांग्रेस आती है वह भ्रष्टाचार और कुशासन लेकर आती है, जिसके कारण जनता परेशान रहती है। इस बार भी राजस्थान की जनता उसे जवाब देगी। इस बार भी राजस्थान की जनता कांग्रेस को जवाब देगी। तो इलेक्शन स्ट्रेटजी तो आप ऐसे तो पूरा स्ट्रेटजी है, तो वो तो बाहर में बता नहीं सकते। जो स्ट्रेटजी होता है। और हमारा जो कैंपेन चल रहा है, तो यही एक बड़ा हमारा स्ट्रेटजी है। इधर के सरकार, कांग्रेस गवर्नमेंट, सारे देश में अभी एक माहौल चल रहा है। देश का आर्थिक स्थिति में, स्टार्टअप में, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत नंबर 1 हो रहा है। अभी हम 5वें स्थान पर है आर्थिक स्थिति में भारत में, और हम 3-4 साल में तीसरे स्थान पर पहुंच रहे हैं। और हम पहले स्थान में जाने के लिए कंपटीशन हम करने के सशक्त हो गए हैं। लेकिन राजस्थान कांग्रेस के नेतृत्व में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, ये नंबर 1 बन रहा है क्राइम में, नंबर 1 बन रहा है करप्शन में, और महिला के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अटेम्प्ट टू रेप और रेप हो रहा है। गत 4 वर्ष से राजस्थान नंबर 1 है। फ्रॉम लास्ट 4 years राजस्थान इज इन नंबर 1 प्लेस एज फार एज atrocities against the woman is concerned। और जिसको धैर्य से बोलता है, उनके मंत्री ही बोला कल विधानसभा में, तो इसको सुधारने के बदले में उनको हटा दिया। सिर्फ महिला और आम नागरिक नहीं, स्वयं अपने एमएलए सुरक्षित नहीं है, उनका स्थान सुरक्षित नहीं है। अगर सत्य बोलते हैं तो ये स्थिति बन गया है। और टीचर के ट्रांसफ़र में भ्रष्टाचार, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर लीक में भ्रष्टाचार, उसमें तो उस बोर्ड का डायरेक्टर, उस बोर्ड का मेंबर सब अरेस्ट हुए हुए। मीन्स कोई शर्म नहीं है, बेशरम, शेमलेस थिंग।
तो कोई भी इसको लिए उनको पश्चाताप भी नहीं है। और अभी जब समझ में आए कि भ्रष्टाचार और क्राइम, रेप, ये सब देखते हुए तो उनको लग रहा है कि हम फिर से आने का संभावना नहीं है, इसीलिए फिर से वादा अनाउंस करने का, गारंटी देने का उन्होंने शुरू किया है। जो पहले भी गारंटी दिया गया था उसमें इम्प्लीमेंट कितना हुआ है? अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए कुछ स्कीम अनाउंस किया था लास्ट इलेक्शन में, कुछ हुआ नहीं अभी तक। और कर्ज माफ़ी का वादा किया गया था, कुछ हुआ नहीं है। ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का एक नीति, रणनीति यही है, इलेक्शन टाइम पे वादा करो, जो मन में आता है वादा करो, बाद में 4.5 बरस उसको भूल जाओ, और जिसका करप्शन है, अत्याचार है, ये सब करते रहो, चलते रहेगा। दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। और माइनिंग के मंत्री के खिलाफ उधर के एमएलए कंप्लेंट कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं है। और मुझे अभी भी ये बताया गया कि जो डीएमएफ फंड है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आने के बाद हमने डीएमएफ का गठित किया, क्योंकि जहाँ भी खनन होता है, माइनिंग होता है, उधर लोगों को थोड़ा कुछ तकलीफ होता है। उस तकलीफ को एड्रेस करने के लिए हमने डीएमएफ फंड करवाया, और डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये नाम ही डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, वो पैसा राज्य में लेके उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहा है। नया नया वेज एंड मीन्स ढूंढते हैं भ्रष्टाचार के लिए। यही हम लोगों तक लेके जाने का ही हमारा स्ट्रेटजी है। और मैं इस ऐतिहासिक क्षेत्र अजमेर में जो आया हूँ, इधर से मैं लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ, करप्शन, भ्रष्टाचार सीमा पार चुके हैं। क्राइम के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आता है तो क्राइम ज़्यादा हो जाता है। ये आप रिकॉर्ड, 2 चीज़ बढ़ते हैं कांग्रेस के, जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है 2 चीज़ बढ़ते हैं। एक तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होता है, कभी भी देखो आप, हाईएस्ट इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द कांग्रेस पीरियड। दूसरी बात करप्शन एंड क्राइम, कांग्रेस का इन लोगों के साथ संबंध रहता है, इसलिए नहीं तो 19 बार पेपर लीक होने का संभावना ही नहीं होता है। तो कांग्रेस एंड कांग्रेस के जो नेतागण हैं, मुख्यमंत्री का जो पूरा उनका गैंग है, ये गैंग इसमें इन्वॉल्व है। तो इसीलिए लोगों को मैं अपील करता हूँ, जब भारत मोदी जी के नेतृत्व में देश में फ्रॉम गत 9 वर्ष से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, करप्ट फ्री गवर्नमेंट जब हम दे रहे हैं, इधर करप्शन ही करप्शन है। तो इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि मोदी जी के मार्गदर्शन का एक अच्छे सरकार इधर बनाने के लिए आप मदद करो। राजस्थान भी हम देश के नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हम कोशिश करें। सर, आप चुनाव प्रभारी हैं, क्राइटेरिया क्या सेट होगा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का? वो सब अभी टाइम है, हम सब बातचीत करके आपको बताएंगे।